जैन साथियों, नमस्कार, आदाब। मेरा नाम शाहरुख खान और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग वाला ऑफिशियल में। हम आपको अपने चैनल के माध्यम से नर्सिंग से रिलेटेड सभी जानकारियाँ देते रहेंगे। तो आइए आज हम आपके लिए डॉक्टर के जो प्रिस्क्रिप्शन लेटर पे लिखे होते हैं वर्ड्स, वो हम आपको समझाते हैं। सबसे पहले पेशेंट को हम हॉस्पिटल दिखाने के लिए लेके गए डॉक्टर्स के पास। तो सबसे पहला वर्ड जो होता है हमारा कि हम ओपीडी में दिखाने के लिए जाते हैं। ओपीडी, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट, उस डिपार्टमेंट को आउट पेशेंट डिपार्टमेंट कहा जाता है। और यहाँ डॉक्टर्स पेशेंट को डायग्नोस करने के बाद में अगर पेशेंट ज़्यादा इल नहीं है तो उसको वहीं से मेडिसिन लिखने के बाद में घर भेज देते हैं। दूसरा हमारा आईपीडी, इन पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो ओपीडी में पेशेंट आया और डॉक्टर्स को लगता है कि पेशेंट इल है और इसको 1-2 दिन के लिए एडमिट करने की ज़रूरत है और फ्लूइड्स देने की ज़रूरत है या इंजेक्शन देने की ज़रूरत है, तो पेशेंट को आईपीडी में शिफ्ट करा दिया जाता है और वहाँ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा नर्सिंग स्टाफ उसको फॉलो करने के बाद में उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। थर्ड नंबर पे हमारा CO, कंप्लेंट्स ऑफ। कंप्लेंट्स ऑफ मीन्स जो पेशेंट की कंप्लेंट्स हैं, पेशेंट आया हेडेक करके या एब्डोमिनल पेन या फीवर, तो वो हमारी कंप्लेंट्स होगी। तो पेशेंट की जो कंप्लेंट्स हैं उसके आगे वो कंप्लेंट्स लिख दी जाती हैं। फोर्थ नंबर पे है OE, ऑन एग्जामिनेशन। पेशेंट का जो एग्जामिनेशन करेंगे, हेड टू टो कोई भी एग्जामिनेशन हम कर सकते हैं, ओरली, आइज़ का या बॉडी का कहीं से भी एग्जामिनेशन होगा तो वो ऑन एग्जामिनेशन बोला जाएगा और वो OE के अंदर होगा। फिफ्थ नंबर पे हमारा RX मोस्टली बहुत जगह यूज़ होता है, गांव से लेके और बड़े शहरों तक भी ये देखने को मिल जाता है। गांव के डॉक्टर्स भी RX लिख देते हैं। वो प्रिस्क्रिप्शन होता है, जो लेटर्स हैं और जो प्रिस्क्रिप्शन लेटर हैं हम उनको बोलते हैं। तो सबसे पहले वो RX से स्टार्ट होता है, तो उसका मीन्स होता है प्रिस्क्रिप्शन लेटर है ये। 6 नंबर पर TX का मतलब है ट्रीटमेंट। जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लेटर पर ट्रीटमेंट लिखा है वो TX के अंदर आता है। 7 नंबर पे DX, जो डायग्नोस है, डायग्नोस कराने के लिए रेफ़र पेशेंट को किया जाता है तो वो डायग्नोस और उसके आगे उस डायग्नोस का नाम लिख दिया जाता है। 8 नंबर पे है HX मीन्स हिस्ट्री। पेशेंट आया, पेशेंट की हिस्ट्री, प्रेजेंट और पास्ट हिस्ट्री, जो भी हिस्ट्री है वो हम इसमें इंक्लूड कर देते हैं। पेशेंट कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट की जो पास्ट हिस्ट्री है वो सर्जिकल हिस्ट्री भी है या मेडिकल हिस्ट्री है, पेशेंट ट्यूबरकुलोसिस है और SCV पॉजिटिव है या HBsAg या एड्स पॉजिटिव है, तो वो हम सबसे पहले यहाँ पर हिस्ट्री में लिख देंगे तो हमें आगे चल के ना हमारे डॉक्टर्स को, ना हमारे स्टाफ को ना ही तो दिक्कत होगी और ना हमारे NSI होने की संभावना भी उससे कम हो जाती है। NSI मतलब निडलिस्टिक इंजरी, जो बहुत गंभीर रूप एक स्टाफ नर्स के लिए होता है। 9 नंबर पे हमारा है सिम्टम्स। SX मीन्स सिम्टम, जो पेशेंट के सिम्टम निकल के आ रहे हैं उससे, उसकी डिजीज़ से रिलेटेड, वो हम सिम्टम्स में इंक्लूड कर देते हैं। 10 नंबर पे हमारा S/S साइन एंड सिम्टम्स। पेशेंट के साइन और सिम्टम्स दोनों को इंक्लूड करके यहाँ SS के अंदर लिख दिया जाता है। और 11 नंबर पे हमारा स्टेट मीन्स इमीडिएट। जो डॉक्टर्स ने नर्सिंग स्टाफ को ऑर्डर दिया कि पेशेंट को अभी स्टेट में कोई भी मेडिसिन देनी है, यानी अभी देनी है, तुरंत उसको मेडिसिन देनी है, तो उसका मतलब नर्सिंग स्टाफ या कोई भी असिस्टेंट इसको तुरंत समझ जाता है। और 12 नंबर पे हमारा VS मीन्स वाइटल्स साइंस मीन्स BP यानी ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, पल्स रेट, जो हम एक नर्सिंग स्टाफ बहुत अच्छे से इसको जानते हैं। 13 नंबर पे कैप मीन्स कैप्सूल्स। जो मेडिसिन हमारी कैप्सूल्स के रूप में आती हैं उनको हम डॉक्टर्स उसको कैप के द्वारा लिख के प्रिस्क्राइब कर देते हैं। 14 नंबर पे टैब तो बहुत मोस्टली सभी जानते हैं। टैब मीन्स टैबलेट होता है, जो मेडिसिन टैबलेट्स के रूप में प्रोवाइड की जाती हैं, उनको टैब द्वारा बता दिया जाता है। 15 नंबर पे हमारा SYP
मीन्स सिरप। सिरप जो मेडिसिन सिरप के द्वारा दी जाती हैं उनको हम SYP में इंक्लूड करा देते हैं। बहुत ज़्यादा SYP यानी सिरप इंक्लूड नहीं किए जाते और ना ही दिए जाते किसी भी मेडिसिन के द्वारा हॉस्पिटल्स में। बहुत रेयर सिचुएशन में ही दिए जाते हैं। मोस्टली एब्डोमिनल डिजीज़ में सिरप का ट्रीटमेंट स्टार्ट होता बहुत सा है, चाइल्ड में भी होता है, लेकिन इतना यूज़ नहीं होता जितना इंजेक्शन का होता है। 16 नंबर पे INJ मीन्स इंजेक्शंस। और 17 पे हमारा IV का मतलब है इंट्रावेनियस मीन्स वेंस। जो मेडिसिन हमारे वेंस के द्वारा दी जाती है यानी इंजेक्शन फ्लूइड्स, हम उनको इंट्रावेनियस के अंदर इंक्लूड करते हैं। 18 नंबर पे हमारा IM इंटरमस्कुलर मीन्स जो मेडिसिन्स IM दी जाती हैं यानी इंजेक्शन के द्वारा, वो मसल्स में दी जाती हैं। IM वो हम 3 टाइप्स के दे सकते हैं। डेल्टोइड मसल्स में फीमोरल और ग्लूटियस मसल्स, इनके हम द्वारा दे सकते हैं। ग्लूटियस मसल्स यानी बटक पे 90 डिग्री पे दी जाती है। बहुत है इनका, सभी को मैं आपको बाद में बता दूंगा। और 19 पे ID मीन्स इंट्राडर्मल लेयर में ये मेडिसिन दी जाती है इंजेक्शन द्वारा। और इसी के साथ में मैं यहीं पर आपको बता दूं, एक होता है SC सबकुटेनियस। ये हमारी वो लेयर है जो अपर लेयर होती है, और हम इसमें RBS के, अगर पेशेंट का RBS बढ़ा हुआ है तो उसमें डॉक्टर्स इंसुलिन प्रिस्क्राइब कराते हैं, तो हम SC लेयर पे हम इसमें मसल्स में दे देते हैं। और 20 नंबर पे हमारा ये BP ब्लड प्रेशर तो सभी हम जानते हैं कि ब्लड प्रेशर एक आम बीमारी आज के टाइम में बन गई है। तो घर घर में ब्लड प्रेशर की बीमारियां मिल जाती हैं, तो इसका मतलब सबको पता है कि ब्लड प्रेशर होता है BP। 21 पे हमारा BSF, इसका हमें जल्दी से नहीं पता होता। BSF का ब्लड शुगर फास्टिंग, जो खाली पेट शुगर चेक करते हैं। यहीं पर एक होता है RBS रैंडम ब्लड शुगर, यानी इस RBS में हम शुगर, कभी भी पेशेंट आया वो खाली पेट है या नहीं है, हम उसको RBS करा के चेक कर लेते हैं। 22 नंबर पे हमारा USG मीन्स अल्ट्रासोनोग्राफी, जो हमारे पेट की जांच होती है। 23 पर CXR लिखते हैं डॉक्टर्स, तो इसका मतलब होता है चेस्ट एक्सरे, यानी पेशेंट डॉक्टर्स को लग रहा है पेशेंट में कोई चेस्ट इन्फेक्शन है या चेस्ट की कोई प्रॉब्लम है या चेस्ट की कोई डिजीज़ क्रिएट हो गई है, तो CXR के द्वारा उसको रेफ़र करके एक्सरे करा लिया जाता है। 24 नंबर पे हमारा TEM यानी T, इसको हम TEM भी लिख देते हैं। तो इसका मतलब है टेम्परेचर, जो हम बुखार चेक करते हैं टेम्परेचर उसको कहा जाता है। 25 पे R/R, तो इसका मतलब है रेस्पिरेशन, सांसें, जो हम सांसें ले रहे हैं वो RR के अंदर इंक्लूड होती हैं। नॉर्मल हम 14 to 16 इसकी वैल्यू होती है। और 26 पे होता है हमारा HR मीन्स हार्ट रेट भी हम स्टेथोस्कोप के द्वारा जांच करते हैं। और 27 पे हमारा ANC मीन्स ये एंटीनेटल केयर। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।